10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव, भाजपा के जिला सचिव गुरुचरण आजाद साहब, नए नए पदाधिकारी बने, लेकिन हम लोगों का संपर्क बहुत कम से कम 30 साल पुराना है। विकास पांडे जी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, लंबे समय से बिग बुलेटिन परिवार से जुड़े हैं। विकास पांडे जी आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से शुभम तिवारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और आज रवीश द्विवेदी जी हम सबके आग्रह पर जुड़े हैं बिग बुलेटिन परिवार से। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं, सभासद रहे हैं, तो बड़ी हैसियत है रवि द्विवेदी जी की। आज हम सबके बिग बुलेटिन परिवार में रवि द्विवेदी जी का स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि द्विवेदी जी, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे पुष्पराज जैन, एमएलसी के प्रतिनिधि अनिल मिश्रा जी, और पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष साजिद अली साहब। ये बड़ा पैनल आज जुड़ा है आज की इस डिबेट में भाग लेने के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि सावरकर को लेकर के बड़ा संग्राम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में छिड़ता रहा है। खासतौर से राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की रैली में सावरकर का नाम लिया था किसी संदर्भ में, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उस पर अपना पक्ष रखा था, सावरकर की पैरवी की थी। इधर हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सुंदरीकरण हो रहा है, और वहां फोटो गैलरी बनाई गई है उस सुंदरीकरण के दौरान विधान परिषद में। तो उसमें जो वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, उनके चित्र लगाए गए हैं उस फोटो गैलरी में, और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों के बीच में सावरकर का चित्र भी लगा है। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ये प्रखर राष्ट्रवादी नेता भाजपा ने कहती है, विनायक दामोदर सावरकर। तो ये इनका सावरकर का भी चित्र उस फोटो गैलरी में लगाया गया है। उसको लेकर के बवाल शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था, और उसके बाद में जो विधान परिषद में कांग्रेस के नेता हैं दीपक सिंह जी, उन्होंने विधान परिषद के सभापति रमेश यादव जी को चिट्ठी लिखी है, और उसमें कहा है कि ये चित्र सावरकर का इन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच से हटाया जाए, और भाजपा को बहुत शौक हो तो इस चित्र को ले जाकर के भाजपा अपने कार्यालय में लगा दे। जो पत्र में उन्होंने लिखा है दीपक सिंह जी ने, जो नेता है कांग्रेस के विधान परिषद में, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, उनके साथ मिलकर देश के विरुद्ध लड़ने वाले और जिन्ना की तरह दो राष्ट्रों की मांग करने वालों को भाजपा ही देशभक्त मान सकती है, राष्ट्रभक्त मान सकती है, ये कहा है। और उसके बाद में जवाब में जो सरकार के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश सरकार के सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, वो सामने आए हैं और उन्होंने इस पर पूरा तर्क पेश किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता और विधान परिषद के सदस्य एमएलसी इतिहास नहीं जानते हैं। वे इतिहास को केवल एक परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि इतिहास बहुत विशाल है। वीर सावरकर उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत के लिए वीरता के किस्से लिखे हैं। इंदिरा गांधी ने उनकी प्रशंसा की थी, उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, उन्हें इंदिरा गांधी ने राष्ट्र योद्धा कहा था। देशभक्तों का अपमान करना बंद करना चाहिए कांग्रेस को, ये सिद्धार्थनाथ सिंह ने आगे आकर के कहा है कि जो ये मांग दीपक सिंह की तरफ से की जा रही है उसे 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 बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़े राष्ट्रभक्त और राष्ट्र योद्धा के रूप में, प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है। जो वहाँ जो फोटो गैलरी लगी है उसमें सावरकर के चित्र के साथ में जो परिभाषा लिखी गई है, जो इबारत लिखी गई है, वो है वो उसमें उसके कुछ अंश हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर थे। उन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। ये चीजें लिखी गई हैं सावरकर के चित्र के साथ में। तो ये कुल मिलाकर के सावरकर को लेकर के फिर एक संग्राम शुरू हो गया है। शुभम तिवारी, क्या है मामला पूरा सावरकर को लेकर के? भाजपा इतनी परेशान क्यों है? देखिए, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है कि सावरकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों।
भारतीय जनता पार्टी तो कभी नाथूराम गोडसे को नाम को लेकर परेशान हो जाती है, और कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास अब करने और बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। राम मंदिर, सावरकर और नाथूराम गोडसे, यही इन लोगों की एक जो है पटकथा है जिस पर इनको लगातार काम करना है। इसके इतर भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं लगता कि और कुछ सोच पाती है। अब जब एक तरफ अभी आपने अपने संबोधन में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश के वीर शहीदों की फोटो लगनी थी उस गैलरी में, तो साहब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ठीक है वो सावरकर को अपना जो है नेता मानते हैं, सब कुछ बातें ठीक है, लेकिन हम इतिहास बताता है और हम सावरकर को जितना हमने पढ़ा है, जाना है, 6-6 बार अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर को आप उत्तर प्रदेश का सावरकर बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या सोच है, या अब और कोई समाज में करने के लिए इनके पास मुद्दा नहीं रह गया है, तो साहब चित्रों की राजनीति कर रहे हैं, रंगों की राजनीति कर रहे हैं। ये उसी की एक विचारधारा के तहत ये एक सुनियोजित व्यवस्था यहां बनाई जा रही है। जहां तक इस विषय की बात है, तो कांग्रेस के विधान परिषद के नेता आदरणीय दीपक सिंह जी ने बात बहुत साफ तौर पे कही है कि आप सावरकर की, और देखिए जब उन्होंने इस बात को आपत्ति जताई तो कहीं ना कहीं विधान परिषद के सभापति रमेश यादव जी ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही। तो जांच का विषय ही तब आया जब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कोई जो है समिति नहीं बनी, कोई जांच नहीं बनी, उठाई वोटों वहां लगा दी गई। जब विधान परिषद में इस बात को लेकर पहले से कोई दिशा निर्देश नहीं था, जब फोटो लग गई, विवाद की स्थिति बनी, तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बात आई है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बात सही है, विधान परिषद में तानाशाही का रवैया जो अपनाया जा रहा है कि आप किसी की भी फोटो लगा दें, किसी को भी, आप जिसे सही मानते हैं जरूरी नहीं है उसे सभी लोग सही माने। आप तो नाथूराम गोडसे का जो है मंदिर बनवाते हैं, उनके हत्यारों को जो है उनके मतलब जो है उनको लोग आपके यहाँ के लोग पूजते हैं, तो आप उन्हें सही मानते हैं तो जरूरी नहीं है हिंदुस्तान पूरा उन्हें सही मानने लगेगा। जो इस समय व्यवस्था हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी एक नया षड्यंत्र, एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है, ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सावरकर पे कुछ नहीं बोलेंगे, वो उठा के कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देंगे। मैं अपने एक बात जोड़ते हुए यहां रखूंगा कि सावरकर जी के बारे में पुख्ता जानकारी दीजिएगा कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले, अन्यथा और जवाब हमारा जरूर सुनिएगा। अनिल मिश्रा जी, आवाज बंद है मिश्रा जी। साजिद बोलिए, साजिद अली, साजिद भाई। हाँ, जहां तक ये प्रश्न आ रहा है सावरकर का, सावरकर के बारे में जो इतिहास पढ़ा है हम लोगों ने, उस इतिहास में उनको कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं दिखाया गया है। कहीं भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे भी नहीं है। उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ी है। रही बात जो है, ये अंग्रेजों से माफी मांगकर अपने देश में आए हैं, और यहाँ पर इन्होंने, अंग्रेज इनको 60 रुपए पेंशन दिया करते थे, और किस बात के लिए दिया करते थे ये तो केवल यही लोग बता सकते हैं जो इनका चित्र लगा रहे हैं कि 60 रुपए पेंशन अंग्रेज कहाँ से लाते थे, क्यों देते थे, और क्या अंग्रेजों के लिए काम करते थे, क्या अंग्रेज इनसे कोई इन्हें पद दिए थे। इसलिए ये सावरकर के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इतिहास जो चित्र लगाया जा रहा है, वास्तविकता में उन शहीदों के, उन स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाने चाहिए जिन्होंने देश पर मिर मिटने की कसम खाई थी। सावरकर हुए, जिन्ना हुए, जो देश को बांटने का काम करते थे, उन लोगों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उनको शहीदों के पास नहीं आना चाहिए, उनके चित्र को शहीदों के चित्र के साथ नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही, ये विडंबना है इस देश की कि जब भी कहीं पर भी कोई भी आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन को ढकने के लिए ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के सभी नुमाइंदे हैं, अपने को कहीं ना कहीं मोड़ देते हैं। ठीक, आवाज आ रही है? हाँ रवीर जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है रवीर जी। पिक्चर आ रही है हमारी पिक्चर? रवीर द्विवेदी जी बोलिए। बहुत खूबसूरत आ रही है, बोलिए। धन्यवाद। हाँ, ये हाँ बोलिए। सावरकर जी के ऊपर जो बहस चल रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने विधानसभा की गैलरी में ये जो उनका चित्र लगा दिया है, ये
केवल केवल इसीलिए लगाया है कि इसके ऊपर विवाद हो, और विवाद के साथ साथ बीजेपी को लोग जो भूल रहे हैं वो भूले ना, क्योंकि जब चर्चा होगी तो नाम तो आएगा बीजेपी का। तो ये एक उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को चर्चा में बनाए रखे, जिससे चुनाव में उसका हमें फायदा मिले। और जहां तक बात है स्वतंत्रता सेनानी की, तो स्वतंत्रता सेनानी तो सावरकर नाम के एक जो व्यक्ति हैं, उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है। कब उन्होंने देश की स्वतंत्रता के क्या त्याग किया, क्या बलिदान दिया था, इसका कोई प्रमाण हम लोगों के इतिहास में यहाँ पर नहीं मिलता है। केवल ये बीजेपी की अपनी मानसिकता है, एक सस्ती राजनीति उनके द्वारा की जा रही है। कांग्रेस विधानसभा मंडल के जो नेता ने विरोध किया है वो बिल्कुल सही किया है, और इस चित्र को वहां से हटाया जाना चाहिए। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के पड़ते हैं, कमर बल खाई जाती है। बहुमत जब मिलता है और जनता दे देती है, तो राजनीतिक प्रतिमूर्ति कहीं पे हो अगर, तो अक्सर कमर को बल खाने की आदत पड़ जाती है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के तो हमारे मित्र लोग यहां से लेकर के और ऊपर हाईकमान तक इतने कुशल हैं, फर्रुखाबादी जुबान में इतने कुशल कलाकार हैं कि उनको मालूम है कि पहले तो कोई न कोई ऐसा विवाद का विषय डालो जिसपे कंट्रोवर्सी हो, जिसपे जो है बाकायदा विरोध हो, और विरोध जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके बाद में कहो कि अच्छा भाई ये लीजिए चवन्नी, ये लीजिए अठन्नी, और फिर कहे कि देखिए आपकी मांग मान ली। टीवी में और न्यूज में रहने की कला को अगर किसी को सीखना हो तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाकायदा गंडा बांध करके उस्ताद बनाना चाहिए। आप बताइए, हम जिस वर्ग के लिए आते हैं, जिस वर्ग के लिए काम करते हैं, वही वर्ग सबसे पहले, चाहे वो 3 तलाक की बात हो अल्पसंख्यकों के बीच, चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के हक की बात हो, चाहे वो जो है वो अपने पिक्चर गैलरी में, अरे भाई उन्हें कोई चित्र सुंदर लगा, वो उन्होंने अपने वहां लगा दिया ले जा करके। अब उन्हें वही चित्र सुंदर लगता है, जैसे गोडसे का चित्र अच्छा लगता है उनको, जैसे सावरकर का चित्र अच्छा लगता है उनको, जैसे किसानों के धरने का चित्र अच्छा लगता है, बहुत दिनों चलाया जाता है। क्या करेंगे इसका? उनकी इस आदत को हम कहां से दूर करेंगे? हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि भाई इनसे कहो कि बात करो यार, कुछ विकास की कर लो, कुछ रोटी कपड़े मकान की कर लो, कुछ आम जनता की दुख दर्द की कर लो, जहां पे कोरोना चला हुआ है कोरोना से निपटने की कुछ बात कर लो। कहीं चित्र लगा रहे हो कंट्रोवर्शियल, कहीं पे नाम बदले दे रहे हो, कहीं कहते हो ताजमहल का नाम ये रख देंगे। अरे भाई हिंदुस्तान जो है वो अपने बोल दो या भारतवर्ष बोल दो, तो भाई इनकी तो हर अदा जो है, इनका हर अंदाज जो है वो काबिले तारीफ है साहब। और ये मुग्ध हैं, ये उस नव यौवना की तरह मुग्ध हैं जो आईना देखने के बाद स्वयं के ऊपर मोहित होकर के और उसके बाद श्रृंगार में लगती है। क्या कहें इनसे और कहां तक कहें? हर बुलेटिन में यही बात आ जाती है। अब आप देखिएगा मेरा कोई न कोई मित्र जो है वो इतिहास का आईना मुझे अभी दिखाएगा आगे, चरण फिर वो आजाद बात शुरू करिए। कि सपा का क्या इतिहास रहा, कांग्रेस का क्या इतिहास रहा। गुरचरण आजाद भाजपा शुरू करिए। भाई साहब, जो हमारे बड़े भैया ने जो बात कही है, वीर सावरकर जी हमारे देश के नेता थे। वीर सावरकर जी ने, अगर वीर सावरकर जी ने कुछ देश के लिए नहीं किया था तो उनका नाम इतिहास किया जाता। और रही बात ये जो भैया हमारे बड़े भाई माननीय जी जो कहा है, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका चित्र लगाया है, इसमें तकलीफ आपको क्या हो रही है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या देशभक्त, कई एक देशभक्त ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, और देश के लिए लोग कुछ ना कुछ करने की सब प्रयास भी कर रहे हैं। मैं तो बस यही चाहूंगा कि ये विवाद सब खत्म करके देश की चिंता, जिन लोगों को 60 साल हो गए राज करते हुए,
और नहीं समझ में आया कि देश की चिंता कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। वो भारतीय जनता पार्टी को अब क्या बताऊं, बता रहे हैं कि ये करो वो करो। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो देश हित में कर रही है। अगर सही पूछा जाए तो सही कदमों में भारतीय जनता पार्टी ही देश की सर्वोच्च पार्टी है और देशभक्तों की पार्टी है। इसमें सभी का साथ, सभी का विकास रखा जाता है। मैं यही ऐसा सोच नहीं रहा है था, ये शब्द नहीं आया अभी तक। ठीक। हाँ भैया मुकेश राठौर जी। जी भाई साहब, वीर सावरकर जी का विषय आया है, ये निर्विवाद विषय है, इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था पहले तो। और शायद दीपक सिंह जी ने पत्र लिखा है, उनको भी इतिहास की जानकारी नहीं थी। वीर सावरकर जी की जब बात होती है तो अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप की जेल में एक लंबा समय व्यतीत किया। उसके बाद उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र है। माननीय न्यायालय ने इस बात को साफ कर दिया कि ये कहीं नहीं थे। वो व्यक्ति जो 7 बार हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष रहा हो, जिसने जेल के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के कविताएं लिखी हूँ, लेख लिखी हूँ, 10,000 से अधिक उनकी कविताएं और प्रकाशित हुई हैं। दुर्भाग्य तो ये रहा कि 60-65 वर्षों में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, पूरा जीवन खपा दिया, इतिहास में उनको अंग्रेजों ने स्थान नहीं मिलने दिया। हम कांग्रेस की बात ही नहीं करते हैं, हम अंग्रेजों की बात करते हैं। वीर सावरकर जी वो अग्रिम पंक्ति के नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपना एक लंबा समय जेलों में गुजारा और सामने आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के साथ कहते बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, हम ये कहते हैं कि मुद्दा तो अब इनके पास नहीं रहा, क्योंकि जनता छोड़ चुकी है। इसलिए ये केवल किसी बात पर विवाद करके, चाहे किसानों के आंदोलन को हाथ लेने की बात करते हो, चाहे कहीं रेप कांड हुआ उसको हाथ लेने की बात करते हो, इनके पास कोई विकास के, क्योंकि जो काम हो रहा है उस पर तो आलोचना का कोई आधार है नहीं। इनके पास केवल आधार ये है कि ये एक विवाद स्वयं उत्पन्न कर देते। वीर सावरकर जी का विधानसभा में चित्र नहीं लगना चाहिए। हमें तो लगता है कि जहां बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर उनकी मूर्ति भी लगना चाहिए। वो एक वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने तो कभी सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं माना, कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उनको हटा दिया गया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं माना, इन्होंने तो नरसिम्हा राव जी को भी नहीं माना जो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो वीर सावरकर जी को मानने की बात कहां तक साबित हो सकती है? हमें लगता है कि ये लोग भ्रमित हैं और शायद इतिहास की सही जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने गेहूं के दाने की तरीके से गल करके इस देश को स्वतंत्र कराया, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। बड़ा ये कहते हैं शर्म की बात, हमें तो कहता है शर्म की बात तो वो है कि जो वीर सावरकर जी के फोटो लगने के लिए शर्म की बात करते हैं। उनकी फोटो तो सब जगह लगनी चाहिए। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का इन्होंने नहीं माना, अब देखिए महात्मा गांधी को भी केवल वोट के लिए मानते रहे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आए मोदी जी, तब उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर के आगे बढ़ाने की बात की। तो मैं समझता हूँ वीर सावरकर जी निर्विवाद हैं, उन पर किसी प्रकार का विवाद इस देश में नहीं है। विकास पांडे जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक बहुत बड़ा विषय चिंतनीय है। मैंने कई डिबेटों में ये बात देखी है कि हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, ये भैया घंटी किसकी आ रही ये कांग्रेस के हमारे साथी हैं। मुझे लग रहा है कि जब से राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ है तब से इनके पेट में बड़ा दर्द है। बात सावरकर की होती है, वो राम मंदिर बीच में ले आते हैं। मुझे लग रहा है कि राम से कांग्रेस वालों की कुछ जाति दुश्मनी है। मुझे लग रहा है राम को काल्पनिक कहने मात्र से इनका पेट नहीं भरता है, इसलिए हर जगह राम को ले आते हैं। दूसरा, सावरकर के विषय में शायद मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान ही मात्र कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस के एमएलए साहब, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं या अन्य दलों के प्रवक्ता हैं,
वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम इसे डिफेंड कैसे करें, इसलिए दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं 2-3 लाइनें आपको सावरकर जी के विषय में बताना चाहता हूँ। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के केंद्र लंदन में विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। ब्रिटिश राज्य के लंदन में ही उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन संगठित कर दिया था। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 के पगभंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, वो पहले व्यक्ति थे। तो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण, ये कोट नोट करिएगा, ये उनके लोगों के लिए है। यहाँ पर बड़े हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप सबसे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए, लेकिन जितना मुझे सुनने पढ़ने में आया मैं वही बता रहा हूँ आपको। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के लिए बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी थी। बैरिस्टर की डिग्री केवल इसलिए सावरकर जी को खोनी पड़ी थी कि वो स्वच्छंद विचारधारा के उस अंग्रेजी हुकूमत का पुरजोर विरोध करते थे और हटो-बचो की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा था। तीसरी, उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, 10 वर्ष से भी ज्यादा एक 7.5 फीट की काल कोठरी में जिन्होंने काटे हों, जिसमें मलमूत्र उसी में करना, और एक छोटा सा शायद 2 बाई 2 फीट का वो जाल नहीं होगा जहां से उन्हें खाना मिलता था, रोशनी मिलती थी, पानी मिलता था, वहां वो रहते थे। और उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से आपको पता होगा कि उनका बहुत इलाज चला था बाद में जब वो छोड़े गए थे। और मैं जानकारी के लिए कहता हूं, जिनकी विरासत आपको इलाहाबाद में देखने को मिलती होगी, एक बहुत बढ़िया महल के जिसे म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है, उनकी विरासत वहां देखने को मिलती है। वो लोग कहते हैं उन्होंने 6 बार माफी मांगी अंग्रेजों से, तो उसके पीछे भी वजह थी, एक रणनीति थी। ये आप सब नहीं समझेंगे क्योंकि आपके लिए राजनीतिक जितने हो सकता है, जिन्होंने स्वयं को विडंबना देखी साहब, देश का प्रधानमंत्री स्वयं को रिकमेंड करता है कि उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी विरासत को संभालने वाले आज सावरकर को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश के अन्य महापुरुषों के नाम ऊपर निकल के आए। वो तो बस अपने परिवारवाद की राजनीति और चंद लोगों में फंसे हैं। उधार के नाम से राजनीति शुरू की है कांग्रेस ने। महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानते हैं कांग्रेसी। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इस कांग्रेस का गठन आजाद भारत को आजाद करने के लिए हुआ है, अब इसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसे खत्म नहीं किया गया, उसका फायदा उठाया गया। उधार का नाम लेकर के राजनीति करने वाले कांग्रेस के जन आज ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं। कब तक उधार की राजनीति करते रहेंगे? कुछ खुद का भी बनाइए। सोहम जी बोलिए। देखिए, विकास जी की बात मैंने सुनी है और मैं निवेदन करता हूं कि मेरी बात पूरी आ जाने दे, तब टोकिएगा। विकास जी, आपने सावरकर के बारे में जो बात बोली, अब सुनिए, मैं एक शब्द बोल दूं, सुन लीजिएगा। आपके अंदर डर बहुत है अपने इतिहास को लेकर और अपने वक्तव्य को लेकर। जिसकी बाणी मुखर होती है, जिसकी बात में दम होती है, उसे किसी के टोकने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, बाणी मुखर होने का मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक किसी की बात पर जो है कुतर्क किया जाए। अब सुनिएगा, सावरकर, आपने जैसा बोला वैसे ही बोल रहा हूं, सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 11 जुलाई 1911 को अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा भेजा था। वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर, इसके बाद 9 सालों में, सुन लीजिए आप, क्यों भेज लीजिए तो पता करिए क्यों भेजा था, ये भी तो ना। अरे भाई, आप ये बता दीजिए खुद को भारत रत्न क्यों देने की पेशकश की थी, आप बता दीजिए। अगर जब आप ये बता रहे हैं तो आधा अधूरा क्यों बता रहे हैं? पूरा बताइए ना कि क्यों भेजा था माफीनामा। भाई साहब, जब जानकारी दीजिए तो साहब मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए, बता ही दीजिए क्यों दे रहे थे। वरना जनता को बरगलाना बंद करिए श्रीमान जी, ये कोरी राजनीति मत करिए। देश को गुमराह करना बहुत हो चुका। आप, ये देश सब समझ चुका है कि आप सब कोरी राजनीति करते हैं। कोरोना पर प्रवचन यहाँ डिबेट में देते हैं, कितने लोगों को नंगे पैरों में चप्पल पहनाई, कितने लोगों को खाना बांटा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। न्यू ईयर मनाने विदेश चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं, विदेश से लौटते हैं तो किसानों की चिंता हो जाती है देश के युवराज को।
विकास जी सुनो भाई। हाँ इतनी बौखलाहट विकास जी, डरिए मत, इतनी बौखलाहट मत रखिए। आप जानते हैं, सुनिए मेरी बात। 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी लिखित में। इसके बाद उनके साथ के एक कैदी फरीद घोष ने, जो सावरकर के साथ जेल में थे, उन्होंने लिखा है कि सावरकर हम लोगों को जेलर के खिलाफ भड़काते थे, और जब हम कहते थे कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। उनको कोई भी मुश्किल काम और यातनाएं नहीं दी गई अंडमान में। ये उनके साथ के एक कैदी ने लिखा। आगे सुनिए, सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिनके साथ के व्यक्ति ने निरंतर काल टकले जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में कैदियों का वजन लिया जाता था। जब सावरकर जेल गए थे तो उनका वजन 112 पाउंड था, और 2.25 साल बाद जब उन्होंने रेजिडेंट कैडेट को अपना चौथा माफीनामा दिया, तब उनका वजन 126 पाउंड था। जेल की सुविधाओं से 14 पाउंड बढ़ गया था सावरकर का वजन। यह है माफीनामे वालों का इतिहास। क्या जानते हैं आप सावरकर के बारे में? इतिहास बन जाइए। और सुनिए मेरी बात। सावरकर के आपको मालूम है वजन वजन बढ़ा, कोई लगता बड़ी नहीं। गांधी हत्याकांड में सावरकर को आरोपी बनाया गया। विकास जी, किस सावरकर की आप बात कर रहे हैं? बात तो पहले पूरा सुनिए। कपूर आयोग का गठन हुआ उस जांच समिति के लिए। उस आयोग की सुई लगातार सावरकर के ऊपर घूमती रही, और यह देश उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके ऊपर गांधी की हत्या का षड्यंत्र हो। किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान की जेल में भेजने की शर्त पर उन्होंने अंग्रेजों की हर संभव मदद करने का वादा किया था अपने माफीनामे में। अगर ताकत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उनके माफीनामों को पढ़िएगा, उनके साथ के कैदियों ने जो किताबें लिखी उन्हें पढ़िएगा। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम भी स्वीकार करेंगे। इतिहास में अपने काले धब्बों को छुपाने का काम ना करे। संघ का न होने के बावजूद कैदी की बात को इतना महत्व दे रहे हैं आप। मैं कोई सावरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। जानना चाहता हूँ कि सावरकर के नहीं रहे। सुनिए साहब, सावरकर कभी आरएसएस नहीं रहे। क्या कारण को पूजा की मुखबिर उसको समर्थन दिया, जिसने बताइए उन्होंने इतिहास गढ़ा हो। खड़े आज की बिग बुलेटिन देखने वाले को लगेगा कि सावरकर के बारे में अब तक जो लोग नहीं जानते वो भी जाने। नहीं आएंगे नहीं करेंगे। नाथूराम राजेंद्र नाथ मिश्रा जी बोल पाएंगे? जी बोलेंगे। जुड़ गई महाराज जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अरे नहीं बोलिए। समझ में नहीं आता शेखर जी कि इन लोगों की विचारधारा क्या है। मतलब जिसने 6 बार माफीनामा मांगा, जैसे कि हमारे साथी शिवम तिवारी ने बताया, यानी 11 जुलाई 1911 में पहली बार जब अंडमान निकोबार गए, उसके बाद से 29 अगस्त को इन्होंने पहली माफीनामा दिया, और उसके बाद 9 साल के उसमें अंतराल में 6 बार माफीनामा दिया कि हमें माफ किया जाए और हम किसी स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, ये लिख कर दिया। और उस व्यक्ति के लिए जो है ये कहते हैं कि भारत रत्न की सिफारिश की गई। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न राष्ट्रपति कैसे दे देते? एक तरफ तो ये गांधी जी को आदर्श मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी विचारधारा को जिसने गांधी जी को हत्या की है उसको महिमा मंडित करते हैं। क्या इनका सोच समझ नहीं आ रहा, इनकी दिशा क्या है या क्या कम सोच रहे हैं? क्या एक तरफ तो गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करते हैं और गांधी जी को आदर्श मानते हैं, पटेल जी को आदर्श मानते हैं, और उन्हीं पटेल जी ने जो है आरएस पर प्रतिबंध लगाया था। ये खुलकर कहे कि गांधी जी देशद्रोही थे, देश विरुद्ध आजाद नहीं करा, उसमें उनकी भूमिका कोई नहीं थी। ये बताएं, ये खुलकर हटा प्रतिबंध मैंने हटा काहे लिया था? समझ तो ना साजिद भाई बोलिए। आप ये कहे कि हम गांधी जी के विरोधी हैं,
आप लोग कहाँ हैं? पटेल जी के विरोधी है, पटेल जी की स्थिति लगाते ये जो भी है, पटेल जी को अपना आदर्श बताते हो, तो पटेल जी को अपना आदर्श क्यों बताते हो? गांधी जी को क्यों किया आपने? कैसा बम लाते आप हैं ये बताएं, जो आप चौराहे पर नाथूराम को फोड़ते हैं। नहीं, हम ये चाह रहे हैं केवल भाजपा के साथी ये बताते हैं कि नाथूराम गोडसे के संग है कि महात्मा गांधी के संग है, इसको महिमा मंडित करते हो आप, ये बताएं आप किसके साथ है? आप नाथूराम गोडसे के साथ है या महात्मा गांधी के साथ, ये बताएं आप किसके साथ है? राजेंद्र भाई, गोली मारी है। महात्मा गांधी जी की ऐनक जो है मोदी जी के पास है, महात्मा गांधी जी की शहादत नाटसू के पास है। सही है, महात्मा गांधी जी की और ऐनक है कहीं मोदी बताइए जी के पास है। राष्ट्रपिता को मारने वाले को और देश के साथ गद्दारी करने वाले को ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करते हैं। पता नहीं है कौन सा इतिहास बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता को मानने वाले उसे महिमा मंडित करते हैं, उसे महिमा मंडित करते हैं। आप ये इतिहास बनाकर और ये पूछना चाहिए कि अगर ये दी जाती है बढ़ जाता है, किसी अगर बढ़ रहा है और समझ इसे पेंशन बात का भी जवाब दीजिए। पेंशन अंग्रेज कैसे आप श्यामा प्रसाद ये पता नहीं लग नहीं रहा मानते हैं, हमारे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। हम भाजपा के प्रदेश से पूछना चाहता हूँ कि उनके आदर्श महात्मा गांधी है, नाथूराम गोडसे है, कौन उनका आदर्श है? इसका उत्तर दे दें। हम केवल ये बात करना चाहते हैं कि उनके आदर्श महात्मा गांधी है। अनिल मिश्रा जी बोलना बोल जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है। जी जी जी, 1 मिनट के लिए शेखर जी, जल्दी से। अभी जो भी बात आई है, दोनों जो है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और हमारे कांग्रेस के सदस्य एक बात पे एक मत हुए हैं। सावरकर जी ने माफी मांगी तराजू के एक पलड़े के ऊपर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार रणनीति की माफी रही हो और चाहे वो माफी रही हो, और दूसरी तरफ आजाद की वो गोली पिस्टल की आखिरी जो उसने अपनी शहादत खुद दे दी थी। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सावरकर जी की तुमने तस्वीर लगाई तो कब लगाई, प्रश्न इस बात का है कि वहां पे माफी मांगने वाले व्यक्ति की, अगर आप मानते हो कि उन्होंने माफी मांगी और विकास भाई ने माना कि उन्होंने रणनीति के तहत माफी मांगी, तो जो और शहीद हुए हैं उनका हक पहले बनता था, उनका चित्र पहले लगना चाहिए था। ये मेरी सलाह है इनको। ठीक, रवीर जी, रवीर जी बोल पाएंगे? बोलिए बोलिए। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं विकास जी की उधार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, अब इनसे ये पूछा जाए कि बीजेपी आज गांधी जी की राजनीति करती है, आज पटेल जी की राजनीति करती है, तो क्या ये पटेल जी और गांधी जी इनके बीजेपी कहते हैं? तो हमेशा कांग्रेस के रहे और कांग्रेस के लिए कार्य किया, कांग्रेस के लिए उन्होंने संघर्ष किया, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना एक तरीके से महात्मा गांधी जी को तो इन्होंने मार के खत्म कर दिया उनकी। अब आप आरती उतारते घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उसी का पश्चात चलिए, भाजपा की तरफ से जवाब कौन देगा? मैं हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक मिनट और रही बात, हाँ आखिरी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले डिबेट चालू करते समय अनिल भैया आपने एक बात कही थी कि इंदिरा जी ने उनके लिए बड़े अच्छे शब्द कहे थे, तो मुझे लगता है कांग्रेस साथियों को सबसे पहले इंदिरा जी के लिए ये शब्द प्रयोग करने चाहिए कि इंदिरा जी वैचारिक रूप से ठीक नहीं थी, उनका वैचारिक संतुलन ठीक नहीं था, उनकी डायग्नोस ठीक नहीं थी, उन्होंने गलत सावरकर जी के लिए बोले। अपने नेता की या तो इंदिरा गांधी को आप नेता मानिए अपना, उन्होंने जब राष्ट्रपति जारी किया और उनको देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना, तो इंदिरा गांधी को नेता मानिए या वीर सावरकर को न मानिए। राष्ट्रपति को मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता आप इंदिरा गांधी को नहीं मानते हैं? आज चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं आप लोग। चित्र लगेगा
एक तो कि आज की चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए मुकेश राठौर जी का, विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, रवि द्विवेदी जी का, साजिद अली का, अनिल मिश्रा जी का, गुरचरण आजाद जी का और राजेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।